हेलो बच्चे पार्टी सॉल्यूशन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स पर। सॉल्यूशन की जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, उनमें से 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब नया जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे व्हाट इज ऑस्मोसिस, एसपीएम और डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका यूज़ क्या है यानी डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से हम डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एमबी, एमबी का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके साथ ही साथ पढ़ेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें सॉल्यूशन की 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परियल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड एस ऑस्मोसिस। बेटा ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में बीच में हमने ये लगा दिया एसपीएम, जैसा कि आपको दिख रहा है ये एसपीएम। वन साइड हमने प्योर सॉल्वेंट फिल कर लिया जैसे H2O, और नेक्स्ट साइड हमने फिल कर लिया है सॉल्यूशन, और इसको हम थोड़ा सा रखा रहने देते हैं। तो ये नोटिस करेंगे कि सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन साइड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम सेमी परियल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन साइड मूव करना कहलाता है ऑस्मोसिस। बेटा जी इसमें तो एक कहानी है, हमने एक तरफ प्योर सॉल्वेंट लिया, एक तरफ सॉल्यूशन लिया। अगर दोनों तरफ सॉल्यूशन लें तो डिपेंड करता है कि एक तरफ हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, एक तरफ लिया है कंसनट्रेट सॉल्यूशन, और बीच में वही अभी भी एसपीएम है, तब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम, एसपीएम अभी भी रिक्वायर्ड है, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेट सॉल्यूशन। एक तरफ डाइल्यूट है, एक तरफ कंसनट्रेट सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन साइड मूव करना या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेट सॉल्यूशन की ओर मूव करना कहलाता है ऑस्मोसिस। और एक और इससे भी सिंपल डेफिनेशन है डिफ्यूज़न थ्रू एसपीएम। अगर हम बात कर लेते हैं कि ऑस्मोसिस की वन लाइन डेफिनेशन क्या है, तो ये डिफ्यूज़न थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बेटा तो हमें डिफ्यूज़न मालूम होना चाहिए। डिफ्यूज़न पुरानी वाली बात है कि पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना कहलाता है डिफ्यूज़न। जब ये डिफ्यूज़न थ्रू एसपीएम हो तो डिफ्यूज़न कहलाता है ऑस्मोसिस। तो बेटा जी ये तो थी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। अब हमारे पास एक नया वर्ड है एसपीएम। क्या होता है, पहले एसपीएम जान लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे के टॉपिक की। तो बेटा एसपीएम क्या होता है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये वो मेम्ब्रेन है विच अलाउ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली, नॉट टू द सॉल्वेंट। अगर हमने ये कंटेनर लिया और इसको हमने एसपीएम से बीच में ये एसपीएम लगा दिया, और यहाँ हमने सॉल्यूशन फिल किया यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो बेटा एसपीएम की प्रॉपर्टी ये होती है सेलेक्टिव मूवमेंट्स करती है केवल सॉल्वेंट का, इधर से सॉल्वेंट पास हो सकते हैं, सॉल्यूट नहीं। तो ये मेम्ब्रेन कहलाती है एसपीएम, द मेम्ब्रेन विच अलाउ द पैसेज ऑफ, अपने में से किसको अलाउ करती है, पार्टिकल्स ओनली, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली, नॉट टू दैट ऑफ सॉल्यूट, नॉट टू दैट ऑफ सॉल्यूट। तो सेमी परमेबल इज द मेम्ब्रेन विच अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू इट, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली
नॉट टू दैट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इसमें से सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की मेम्ब्रेन कहलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट में एसपीएम यूज़ कर रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बेटा दो तरह की होती है, एक तो होती है नेचुरल, विजिबिलिटी अगर नहीं हो रही है तो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, एक मिनट, ये आ गया आपका। अब तो वही है सब कुछ जी। हमने आपको बताया बेटा एसपीएम दो तरह की होती है, एक तो नेचुरल होती है, बताने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग में बेटा एक दो एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेचुरली अकरिंग जो एसपीएम होती है वो होती है पार्चमेंट पेपर, पिक्स ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन। तो नेचुरल बेटा पार्चमेंट पेपर, PARCHMENT, पार्चमेंट पेपर, पिक्स ब्लैडर, और बेटा हो जाएगी आपकी एक और एग्जांपल एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन। ये आपकी नेचुरल एसपीएम है। इसके अलावा बेटा सिंथेटिक भी होती है, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड हो गया। सिंथेटिक एसपीएम में बेटा आपका एग्जांपल हो जाएगा सेलोफेन, एक प्लास्टिक का पॉलीमर है सेलोफेन। और बेटा एग्जांपल हो जाए क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, क्यूप्रिक फेरीसाइनाइड, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड लिख दे रहा हूँ मैं। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा CuFeCN का होल 6, Cu2FeCN का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आपके हो गए बेटा सिंथेटिक एसपीएम। ओके, अब बेटा नया टॉपिक बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस किस किस में बेटा, एक तो ऑस्मोसिस और एक डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न वर्ड हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। डिफ्यूज़न के अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हम स्प्रे परफ्यूम को एक रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे कर दें तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है वो कहलाता है डिफ्यूज़न। तो ठीक है बच्चा पार्टी, कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहा है। ऑस्मोसिस में अगर वन वर्ड बात करें तो एसपीएम रिक्वायर्ड है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है ऑस्मोसिस का मतलब बेटा एसपीएम रिक्वायर्ड ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन इन डेफिनेशन हो गई। ऑस्मोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू SPM is called osmosis। और बेटा इसमें क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू lower concentration is called diffusion। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो एसपीएम कंपलसरी, एसपीएम रिक्वायर्ड, इसमें नॉट रिक्वायर्ड। एसपीएम की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, एसपीएम नॉट रिक्वायर्ड। अगर नेक्स्ट की बात करें तो ओनली solvent particles can move, और इसमें सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन मूव।
अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो बेटा लिमिटेड टू सॉल्यूशन ओनली, एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन ओनली। तो मैं लिख दे रहा हूँ लिमिटेड टू सॉल्यूशन ओनली, केवल बेटा लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होता है। और इसमें क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्यूशन में भी लिमिटेड टू लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए एक और वर्ड आप कहेंगे कि सॉल्यूशन तो सॉलिड ही होता है, लिमिटेड टू लिक्विड सॉल्यूशन ओनली। और ये फॉर बोथ, यानी लिक्विड भी हो गैस भी हो, फॉर गैस लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात करेंगे। ओके, और इसको हम स्टॉप कर सकते हैं, इट कैन बी स्टॉप, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, रिवर्स कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अपोजिट साइड से अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम इसको रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। इसमें कांट बी रिवर्स्ड, इसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं और स्टॉप भी नहीं कर सकते हैं। जिधर से प्रेशर लगाएंगे उसके अपोजिट साइड होना स्टार्ट कर देगा, कांट बी रिवर्स्ड और स्टॉप्ड। चलिए ये तो हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। अब नया वर्ड है आपका, देखिए हमारे पास क्या क्या जानकारी हो गई कि ऑस्मोसिस क्या होता है। चलिए अब हम जान गए और एसपीएम क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेचुरल कौन सी होती है, सिंथेटिक कौन सी होती है। हम डिफरेंस भी जान गए थ्रो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। अब बेटा हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं, ये आई थिंक आपको प्रॉपर विजिबिलिटी है, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा जिसको पाई से डिनोट करते हैं, वांटा आपने इसको पाई से डिनोट किया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। ये हमारा कंटेनर है और बीच में हमने इसमें एसपीएम लगा दिया है, ये एसपीएम है क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए एसपीएम का होना कंपलसरी है। ये हो गया आपका एसपीएम और यहाँ फिल कर दिया हमने प्योर सॉल्वेंट और इधर फिल कर दिया सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस की जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सॉल्वेंट पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये अब हम आपसे ये कहना है कि इधर हमने एक पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया इस तरह से, ये पिस्टन लगा दिया और इस पे हमने प्रेशर इतना अप्लाई किया, प्रेशर इतना अप्लाई किया कि ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन साइड उनका मूवमेंट स्टॉप हो जाए, वो प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप इसको डिफाइन कर लेते हैं, द सिंपल सी डेफिनेशन, द एक्सिस ऑफ प्रेशर, द एक्सिस ऑफ प्रेशर which applied to the solution side to stop the osmosis process is called osmotic pressure। osmotic pressure denoted by पाई, बड़ा सिंपल सा है, ऑस्मोसिस हो रही है तो सॉल्यूशन साइड से इतना प्रेशर अप्लाई कर दीजिए कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए, यही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ
बेटा वन हाफ ने osmotic pressure according to one half osmotic pressure pi is directly proportional to the molar concentration of solution and temperature of the solution. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो पाई इक्वल टू हो जाएगा बेटा सी आर टी. हियर आर इज नोन एज, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है आर, और आर इज नोन एज सॉल्यूशन कांस्टेंट. सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सी मोलर कंसंट्रेशन. मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मोलरिटी में जो कंसंट्रेशन है वो यूज़ करनी है मोलर कंसंट्रेशन. दूसरा ये कि जो आर सॉल्यूशन कांस्टेंट लिया है इसको हम गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गैस कांस्टेंट की इक्वली होती है. लेकिन प्रॉपर वर्ड यहाँ पर सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कांस्टेंट होना चाहिए. ओके. तो सिंस अब मैं आपको बता दूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंस osmotic pressure pi depends upon the molar concentration of solution, therefore it is a colligative property. अब बेटा बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना. तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने एमबी से डिनोट किया है सारे फॉर्मूले में, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से सॉल्यूशन हमने बना लिया. सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके हम मोलर मास की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए बेटा स्पेस पे आ जाओ. अकॉर्डिंग टू वन ऑफ pi is equal to CRT. सी मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलर कंसंट्रेशन को आप ओपन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको हमने एन से डिनोट किया है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VAB इंटू R इंटू T. तो ये हो गया पाई इक्वल टू NV/RT ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके. आप थोड़ा सा और ओपन करते हैं, पाई इक्वल टू NV को ओपन करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर. अब हमें फाइंड क्या करना था, मोलर मास. तो ये आ गया हमारा MB इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू सॉल्यूशन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर डिवाइड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इफ़ इन मिलीलीटर तो ऊपर 1000 का मल्टीपल हो जाएगा. ये हो गया बेटा कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहाँ बेटा जी ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए. MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो न्यूमेरिकल में गिवन होगा, सॉल्यूशन कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू गैस कांस्टेंट की इक्वल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 का मल्टीपल हो जाएगा. बेटा ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. अब बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया गया है. तो आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको बताएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा दो सॉल्यूशन हमें गिवन है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है
तो वो सॉल्यूशन कहलाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो टेम्परेचर अलग हो। सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड isotonic solution of each other, isotonic solution of each other। सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी दो सॉल्यूशन ए और बी हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, जिसको हमने पाई ए इक्वल टू पाई बी कर दिया, तो ये सॉल्यूशन कहलाएंगे एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर ये इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है किसी का ग्रेटर होगा, ग्रेटर वाले को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक का कम होगा जिसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बेटा सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक का मतलब हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन दे रखे कंपैरिजन में, जिसका ज़्यादा है उसे बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम है उसको बोल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए ये तो सिंपल है आपका। इसके अलावा बेटा हमारा अभी टॉपिक में कुछ रह गए हैं, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, ये तो हम बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस की। ये रहा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसका उल्टा कर दो तो रिवर्स ऑस्मोसिस। और बेटा ऐसा कब होगा, तो फिर से देख लेते हैं। ये हमारा कंटेनर है और इसमें बीच में हमने क्या अप्लाई किया है, SPM। ये हमने SPM का डिफ्रेंशिएशन दे दिया बेटा, ये SPM लगा दी हमने, SPM जिसमें से केवल सॉल्वेंट पास हो सकते हैं। तो हमने वन साइड सॉल्वेंट लिया, नेक्स्ट साइड हमने लिया सॉल्यूशन, और इस साइड से हमने एक पिस्टन और लगा दी, किसके लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए। ये हमने पिस्टन अप्लाई कर दिया फॉर प्रेशर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी जो हमने पढ़ा था नॉर्मल वे में सॉल्वेंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल लगा दें प्रेशर, तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। उससे ज़्यादा लगा दें, यानी प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे सॉल्वेंट के, तो ये कहलाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन साइड। तो मैं लिख दे रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल to the solvent prior to the solvent side from solution by applying excess of pressure, by applying pressure भी more than osmotic pressure। more than osmotic pressure is called reverse osmosis। सॉल्यूशन साइड से ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब रुक जाएगी, इससे ज़्यादा लगा दो तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी।
यानी सॉल्वेंट इधर सॉल्यूशन साइड मूव न करके उल्टा मूव करने लगे सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट साइड, तो ये प्रोसेस कहलाती है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका यूज और बेटा दिस प्रोसेस इज यूजफुल, दिस प्रोसेस इज यूजफुल बेटा किस में यूजफुल है, दिस प्रोसेस यूजफुल टू मेक सी वाटर for drinking purpose। एंड या हम ये कह सकते हैं दिस प्रोसेस यूजफुल टू मेक सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, या हम कह सकते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, दैट इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर एंड इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नोन एज डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, DESALINATION, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो बेटा जी ये था ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके बारे में जितने टॉपिक्स हमने आपको बताए थे वो सारे एक्सप्लेन हो गए। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसकी हेल्प से मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं, इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन के नए टॉपिक्स की बात करेंगे और अगले टॉपिक में क्वांटा फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग।